हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक में कल कैसा मूवमेंट आ सकता है। कल हमारा वीकली एक्सपायरी होने वाला है, थर्सडे होने वाला है। और साथ ही अगर आज हम देखेंगे, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैं थोड़ा बिजी था और टेलीग्राम पे मैंने अपडेट नहीं कर पाया। पर सुबह मैंने मैसेज डाला था जो कि पॉइंट होता था कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है 178 एक रेजिस्टेंस है, और अगर गिरता है 130 तक मार्केट आता है, ये जो रिटेस्ट पॉइंट था यहाँ पर अगर आता है आप बाय कर सकते हो ये 100 के आसपास स्टॉप लॉस डाल के, क्योंकि जोन था। ठीक है, अगर ये 100 ब्रेक होता है तो आपको ये वाला पॉइंट सपोर्ट कर दिखेगा 1830 के आसपास। ये इस पॉइंट के आसपास मार्केट एक बार आ सकता है। अभी क्या मार्केट में हो सकता है, सिंपल आपको ये जो रैली आया है इसको देख के भी लग रहा होगा कि मार्केट एक तरह बॉटम बना के ऊपर चलना शुरू हो गया है। पर मेरे हिसाब से जिस कंडीशन के हिसाब से ये ऊपर आ रहा है, ये उस तरीके का कोई पैटर्न नहीं दिखा रहा है। मतलब ये बॉटमिंग आउट का एक तरह करेक्टिव वाला पैटर्न दिख रहा है। और मेरे हिसाब से मार्केट एक बार एटलीस्ट ये पॉइंट के आसपास आने वाला है, 1830-20 जो जोन है 18,000 के आसपास एक बार आने वाला है। अभी ये 250 से आता है या फिर यहीं से मार्केट आता है या फिर डायरेक्ट गैप डाउन खुल के आता है। गैप डाउन खुल के मतलब मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कम है। अभी क्या क्या होने वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखो 178 क्यों बोल था रेजिस्टेंस, ये वाला जो जोन था इसका लोअर पॉइंट था ये 178, तो मार्केट इसको आज रेजिस्टेंस का लिया कर पूरा दिन होल्ड किया है। तो तीन कंडीशन यहाँ पर हो सकता है, इधर मार्केट कल गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले। गैप अप अगर खुलता है तो इस पॉइंट के आसपास से हो सकता है मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, हो सकता है यहाँ पर एक बार आएगा, आने के बाद एक बार ऊपर भी जा सकता है। गैप अप केस में आपको क्या करना होगा ना, सेलिंग जो लोग करना चाहते हो सेल कर सकते हो, पर आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस कहीं हद तक यहाँ पर रहना चाहिए। ये वाला जो कैंडल का हाई था ऑलमोस्ट 260 के आसपास, 260 नहीं, मैं आपको 250 का स्टॉप लॉस देने के लिए बोल सकता हूँ। 250 का आप स्टॉप लॉस डाल के सेल अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने से हो सकता है मार्केट इमीडिएटली फॉल करेगा। फॉल करने के बाद अगर रेंज बना के ऊपर वो नहीं जा पाता है तो प्रॉब्लम थोड़ा आ सकता है। आज उसने क्या किया, फॉल करने के बाद इमीडिएटली ऊपर चला गया। कल ऐसा शायद ना हो, कल मार्केट आने के बाद थोड़ा हो सकता है यहाँ पर रुकने के बाद गिरे, ऐसा कंडीशन हो सकता है। या फिर जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला केस है कि मार्केट कल गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन अगर खुलता है तो सबसे बेस्ट कंडीशन रहेगा थर्सडे के लिए। गैपों को ऐसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कल ही हो सकता है गिरेगा। कल एक टॉप फॉर्म कर सकता है, 2 बजे के आसपास गिर सकता है अगर गिरना, क्योंकि गिरना यहाँ पर है। एक बार समझ लो लेवल्स रिटेस्ट करने हैं, एक बार 18,000 के आसपास इसको आना है। ठीक है, अभी 200 के आसपास से अगर कोई नेगेटिव दिखा के आता है तो पॉसिबिलिटी एक बार है मार्केट आ सकता है। और कल के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ कल मार्केट एक बार ये पॉइंट को रिटेस्ट कर सकता है। ये जो पॉइंट आपका आ रहा है 1880 के आसपास, ठीक है, इस पॉइंट के आसपास आता है। पर मेरे हिसाब से यहाँ पर आएगा अगर तो नहीं रुकेगा, पॉसिबिलिटी है। एक बार समझ लो 120-30 आएगा, 120-30 के आसपास आने के बाद अगर नीचे गिरता है तो इसको एक बार 1830 के आसपास भी आ सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी थोड़ा मैं डाउन साइड के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि अभी बजट है, बजट के आसपास मार्केट क्या करते हैं, जो भी एक मतलब अगर यहाँ पर इसको ब्रेक ना करके मार्केट रुक गया तो इसके लिए बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है, मार्केट एक बार ऊपर जाने के लिए फुल तैयार है। ठीक है, या फिर दो कंडीशन हो सकता है, मार्केट इसको एकदम से ब्रेक कर दे। एकदम से ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रहा है। एक बार सेलर अभी यहाँ पर सेल करेंगे, कोशिश करेंगे एक बार सेलिंग करने के लिए। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है ये पॉइंट के आसपास 120-30 इमीडिएटली बाय कर सकते हो, पर आपका स्टॉप जो टारगेट है ये क्लोजिंग प्राइस के हाई के आसपास रहना चाहिए, 180-90 के आसपास। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन के आसपास होगा क्या ना, मार्केट अगर गैप डाउन खुल रहा है, एक तो बहुत सारे लोग इनिशियली शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो मार्केट पूरा 1 बजे 2 बजे तक यहाँ पर इसको टिका के रखेगा, हो सकता है हाई को भी ब्रेक करेगा, पॉसिबिलिटी है हाई को ब्रेक कर सकता है। पर एक बार जस्ट 200 के आसपास जाके 200 के आसपास ही जाएगा, टच करेगा, फिर यहाँ से एक बार वीकनेस दिखना चालू होगा, मार्केट 2 बजे या फिर हो सकता है 1 बजे के आसपास नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये कंडीशन मुझे लग रहा है। गैप डाउन खोल के सुबह नहीं गिरेगा, एक बार 2:30 बजे तक भी हो सकता है होल्ड कर जाए, देन लास्ट 1 घंटे में एक फॉल आ सकता है। ठीक है, और वो फॉल अगर आता है मेरे हिसाब से 101 का फॉल वो हो सकता है, 200 से एक बार वो 100 तक एटलीस्ट वो आ सकता है। ठीक है, ये होगा गैप डाउन वाले केस में। गैप डाउन केस में मार्केट इमीडिएटली नहीं गिरेगा, इमीडिएटली बाइंग के लिए चला जाएगा। ठीक है, और बाकी गैप अप अगर यहाँ पर खुलता है, देखोगे ये सेलिंग रेजिस्टेंस लेवल है, तो आता है मार्केट यहाँ पर जरूर आएगा, 150-60 के आसपास आएगा। ये लो पॉइंट के आसपास आने के बाद अगर सपोर्ट लेता है और फिर से हाई को क्रॉस करता है, ठीक है, मेरे हिसाब से अगर हाई को क्रॉस करता है इधर इमीडिएटली कर देना चाहिए। ठीक है, पहले आधे घंटे के अंदर, और एक बार ये लेवल को ब्रेक कर देना चाहिए। 255 का जो हाई बना है इसको एक बार ब्रेक कर देना चाहिए। और अगर ब्रेक नहीं कर पाता, एक बार रुकता है जोन के आसपास, तो कुछ मत करो, 12-1 बजे कैसे मार्केट अगर ऊपर आता है तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट आप ये पॉइंट के आसपास टारगेट रख सकते हो 300 के आसपास। 300 के आसपास क्यों, क्योंकि ये जो हमारा फॉल आया था, अगर हम चार्ट में देखेंगे, ये जो फॉल आया था लास्ट फॉल, इसका देखते हुए
61% आ रहा है 340 के आसपास। तो ये 340 के आसपास, 340 350 ये जोन के आसपास आप अगर देख सकते हो मार्केट गिरने के लिए, ये 340 मेजर रेजिस्टेंस है। आपको याद होगा ये पॉइंट के आसपास बहुत बार आपको इन पॉइंट बताया था, 340 एक सपोर्ट जोन था। अभी अगर मार्केट ऊपर आएगा तो ये पहले रेजिस्टेंस तरह काम में आएगा। तो 340 50 की तरफ अगर कल आ जाता है, वो गैप अप केस में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या फिर फ्लैट तो गैप अप अगर खुलता है तो कल हाई ब्रेक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और वो है इसे मतलब मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट एक बार यहाँ पर रुकेगा, 11-12 बजे तक रुकेगा, 1 बजे तक रुकेगा, रुकने के बाद इसको ब्रेक करेगा और एक बार 350 के आसपास ही आ सकता है, ठीक है। ये हो गया, एटलीस्ट मैं सोच रहा हूँ आपका थर्सडे के लिए मोमेंटम ऐसा वो कर सकता है। तो ये आपका इंटरडे वाला रैली होगा, आप इसको पकड़ सकते हो, पर पोजिशनल बेसिस पर अभी फिलहाल कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग एंटर नहीं किए हो बाइंग साइड में, आपको ऑलरेडी एंटर कर लेना चाहिए था। जो लोग नहीं किए हो आपको वेट करना चाहिए प्राइस नीचे आने के लिए। एक बार नीचे आएगा तो हम एक बार स्कूटल सिग्नल देख के बाइंग करने की कोशिश करेंगे। बाकी किसी वेब के हिसाब से अगर ये समझ लो, आपका ये जो बी वेब था, इसका अगर बी का ए वेब, बी का सी वेब बन रहा है, तो इसको एटलीस्ट ये भी हाई के आसपास आ जाना चाहिए, ठीक है। 260 के आसपास इसको आ जाना चाहिए, क्योंकि ये लो ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ था, तो फ्लैट करेक्शन कर सकते हैं, ये पॉइंट के आसपास आ सकता है। आने को आ सकता है 400 450 70 के आसपास, ठीक है। यहाँ तक भी आ सकता है, पर यहाँ आने के बाद ना सिचुएशन समझो। यहाँ पर एक बार मार्केट अगर आएगा ऐसे ही, मतलब यहाँ से ऐसे डाले करके, वो सस्टेनेबल होने का प्रोबेबिलिटी कम है। मार्केट को एकदम गिराने के लिए बहुत सारे मतलब, क्योंकि समझ लो मार्केट ऊपर अगर आएगा, यहाँ पर क्या मतलब ऐसा हिट करेगा, ठीक है। यहाँ पर तो कोई पोजीशन बिल्ड ही नहीं हुआ है, तो मार्केट एक बार रुकेगा, रुकने का रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेक करता है, तो अच्छा खासा सेलिंग मेरी बाइंग यहाँ पर आ सकता है और एसएल ट्रिगर हो सकता है। मंथली एक्सपायरी को हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग हम डे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 को जो हो रहा है। तो इस वजह से मैं अभी सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट रुक जाता है, ये हफ्ते का से मेरे एक्सपेक्ट करना रुकेगा 300 तक, मैक्स टू मैक्स अगर हो सकता है जाएगा 300 350 तक जाने के बाद यहाँ पर एक फॉल आएगा और रुकने के बाद ही ऊपर से मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। बाकी गैप डाउन केस में थोड़ा संभल के रहना, और फ्लैट या गैप अप केस में थोड़ा संभल के रहना। ये अगर ब्रेक करता है तो सेकंड हाफ में करता है तो अच्छा से रैली कर सकता है 100 पॉइंट का, ठीक है। और बाकी किसी कंडीशन मुझे नहीं दिख रहा है कि रैली कर सकता है। और बाकी कल ठीक है, और मार्केट नीचे आ रहे तो बाय कर सकते हो। लेवल आपको नहीं बता दिया, जो लोग पोजिशन बेसिस पे बाइंग में हो आपको 1830 एसएल लेना चाहिए। और आपको यहाँ पर मैंने पॉइंट बताया था कि जो लोग निकलना चाहते हो निकल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट 180 से एक बार 130 आ जाएगा, ये 100 के आसपास, देन यहाँ से एक बार पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ पर कल जा सकता था, ठीक है। और 250 वैसे भी रेजिस्टेंस है, 250 के आसपास मुझे नहीं लग रहा है मार्केट एक बार इसको ब्रेक करेगा। करने को कर सकता है, पर मेरा कॉन्फिडेंस इसमें कम है अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर जो मैं आपको पॉइंट बताया, हाँ उसके लिए मैं आपको मतलब यहाँ से निकलने के लिए बोल दिया था। जो लोग निकले हो मतलब जो लोग निकले हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग नहीं निकले हो आपको एकदम यहाँ पर एक बार मतलब तैयार रहना होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट सेकंड हाफ के आसपास अगर गिरता है तो अच्छा खासा फॉल आ सकता है। तो आप मतलब आप ये सोचोगे 200 के आसपास निकलने का मौका मिला था, पर कल आपका 1830 के ऐसे लेट हो गया, ठीक है। 200 पॉइंट आप मतलब नीचे गए, मतलब यहाँ से गए, क्योंकि यहाँ से पॉज लेना मतलब समझ लो मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब जरूरी है, ठीक है, नीड है। अगर नहीं लेता है पॉज तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर एक बार निकल जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फिर से 18,000 का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बार बाइंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल अगर निकलना चाहते हो तो निकल जाओ बाइंग में से, ठीक है। और बाकी चलते हैं बैंक निफ्टी में, इसमें जैसे क्या मोमेंटम हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे ये अभी भी रुका रहा है, मतलब रुक रहा है रेंज के अंदर, पर ये देखोगे तो पॉइंट है कि ये अभी मिडिल पॉइंट के ऊपर जा चुका है और यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो सकती है बैंक निफ्टी पर गैप डाउन खुलेगा, फ्लैट गैप अप, गैप डाउन खुल के भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ से इसका जो लो बने हैं आज का लो, वो अभी भी सपोर्ट की तरह काम में आएगा। और बैंक निफ्टी ये लो को एक बार ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी कम है, पर फिर भी यहाँ से गैप डाउन डायरेक्ट खुलता है अगर ये पॉइंट का 100-200 पॉइंट के आसपास एकदम ऊपर जाएगा, ये हाई को एक बार ब्रेक कर सकता है, रिटेस्ट कर सकता है। दिन करने के बाद हो सकता है कुछ वीकनेस अगर दिखाना हो तो एक बार वो दिखा सकता है, ठीक है। बाकी अगर ऊपर इसको आना है, ये कहाँ मतलब इसको सबसे बेस्ट कंडीशन बैंक निफ्टी क्या रहेगा। बैंक निफ्टी देखो तो वीक चल रहा है, सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ बैंक निफ्टी वीक है। बैंक निफ्टी का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि एक समझ लो ये यहाँ पर रेंज बनाएगा, आज रेंज बनाया है, और कल अगर मतलब फ्लैट या गैप अप खुल के ऊपर चला आता है, ठीक है, कल गैप अप खुल के ऊपर, क्योंकि निफ्टी का समझ लो 250 के आसपास उसको जाना है, बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट ये हाई के आसपास जाना है, तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे ये हाई आ रहा है, ठीक है। तो अगर फ्लैट थोड़ा खुलता है मार्केट, छोटा गैप डाउन खुलता है या फिर गैप अप भी इवन खुलता है, तो मार्केट अगर यहाँ पर रुकता है, निफ्टी 250 ब्रेक करेगा, ये भी 700 ब्रेक करेगा, तो दोनों मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। पर थोड़ा यहाँ पर तैयार मतलब यहाँ पर थोड़ा मतलब संभल के रहो, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों को एसएल है, ठीक है, और बहुत सारे पोजीशन सेलर भी बिल्ड कर रहे हैं। मार्केट बस एक ही दिन ही रेंज के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जब भी देखो तो रेंज के ऊपर क्लोजिंग दिया है, वो इमीडिएटली नेक्स्ट डे घूम के नीचे आ गया है,
ठीक है। यहाँ पर देखो तो क्लोजिंग दिया, नीचे आ गया, यहाँ पर नीचे दिया था, फिर भी यहाँ पर क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट डे नीचे, यहाँ पर क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट डे नीचे। तो यहाँ पर सेम कंडीशन भी ऐसा रिपीट हो सकता है, मार्केट क्लोजिंग दिया है, नेक्स्ट डे नीचे भी आ सकता है, ऊपर जाने को भी जा सकता है। पर हाँ, कल अगर ये हाई क्रॉस होता है 720, इसको मार्क करके रखो, 720 का क्रॉस होता है, देर नीचे नहीं आने वाला, एक बार ही समझ लो ई जोन के आसपास आएगा 4300 के आसपास, ठीक है। मतलब कल के कल ही आपको 300-400 पॉइंट का रैली देखने को मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही आ सकता है, ये जो अपर ट्रेंड लाइन चलते हुआ आ रहा है यहाँ इस पॉइंट के आसपास 43,000 के आसपास ही आ सकता है, 40,000 4300 के आसपास ही आ सकता है। अगर ब्रेक करता है तो वो भी सेकेंड हाफ में ब्रेक करना चाहिए। बाकी संभल के आपको क्या रखना है, अगर किसी वजह से ये वीकनेस दिखाना, ये कैसा वीकनेस दिखाना शुरू करेगा, समझ लो अगर गैप डाउन खुला तो ये पॉइंट के आसपास रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आने का प्रोबेबिलिटी है। गैप अप केस है जो मतलब मेरे हिसाब से ठीक ठाक मतलब केस है ऊपर जाने के लिए। फ्लैट सबसे बेस्ट केस है ऊपर जाने का, फ्लैट खुला इमीडिएटली ऊपर ले जाएगा, यहाँ पर रुकाएगा, मतलब टाइम स्पेंड करेगा, देन ब्रेक करेगा, ठीक है। ये बैंक के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। गैप डाउन खुलेगा तो थोड़ा सिचुएशन बियरिश साइड में कन्वर्ट हो सकता है सेकेंड हाफ में, तो हमें उसको थोड़ा देखना है। फिलहाल मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये एक बार हाई को ब्रेक कर सकता है, तो इस वजह से हो सकता है एक बार निफ्टी में 250 का हाई ब्रेक होगा और मार्केट एक बार हाई के आसपास आके देन यहाँ से एक बार गिरने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा देखो 720 का जो पॉइंट है कल मतलब किसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फिर से बनता है या फिर आपका बाइंग के लिए चला आता है, उसको देखना होगा। फिलहाल आप अगर एक्सपायरी मूव देखते हो भाई यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से कल आप एक एक्सपायरी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। मार्केट एक बार 700 को ब्रेक करके मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। पर रेंज बनाना मैंडेटरी है, रेंज इसको 1-2 घंटे के आसपास, जैसे यहाँ पर रेंज बनाना आज उस तरीके रेंज बनना चाहिए, रेंज बनेगा तभी जाएगा, ठीक है। और आज देखो तो मार्केट क्या चीज़ें किया है ना, यहाँ पर अगर चार्ट में देखोगे मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन दे रहा था, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर कहीं ब्रेकडाउन दिया, तो बहुत कंडीशन में ब्रेकडाउन देने का ऊपर गया है। तो ब्रेकडाउन देने के बाद अगर नीचे नहीं आ रहा है तो इसका एक कंपलसरी, मतलब कंपलसरी नहीं बोलूँगा, एक कंडीशन ये है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। कल इसको देखना, कल अगर रेंज के अंदर बना रहा और बार बार ब्रेकडाउन देने के बाद भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाता, 5 मिनट है, आप समझा देता हूँ, क्या आप देखने की कोशिश करना। आज देखो तो यहाँ पर एक तरीके का ब्रेकडाउन आया, मार्केट एक तो फॉल तेजी से नहीं करा, ऊपर चला गया। यहाँ पर देखो तो एक तरीके का ब्रेकडाउन आया, फॉल आया इमीडिएटली ऊपर चला गया। यहाँ पर प्योर कट टू कट एक ब्रेकडाउन आया था, ठीक है। यहाँ पर नीचे आया फिर ऊपर चला गया। तो ये ब्रेकडाउन फेलियर जब होता है ना इंटरडे में, तो समझ जाओ मार्केट ऊपर साइड ट्रेंडिंग होने वाला है। और सेम अगर अप साइड होता है तो समझ लो मार्केट डाउन साइड भी ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक है। ब्रेकआउट फेलियर, तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए कल थोड़ा ट्रेडिंग करना। मेरे हिसाब से मोमेंटम कल थोड़ा हमें देखने को मिलेगा, और बाकी ऊपर साइड नीचे साइड वो टाइमिंग के हिसाब से हमें पता चलेगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे अगर, तो मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में भी आपको बता दूंगा कि अगर मुझे क्या लग रहा है मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेंडी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा व्यू निफ्टी बैंक ने आपको बता दे कैसे कल क्या मोमेंटम आ सकता है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।